सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग वर्णमाला के इस क्रम में वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और अन्य वर्ड हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं जो हम लोग पढ़ाई पढ़े हैं वो सार्थक है कि नहीं, उस पढ़ाई से हमारे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो लग पा रहे हैं कि नहीं, हो पा रहे हैं कि नहीं हमसे। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? देखिए शब्द, शब्द तो कुछ हो गया, शब्द तो नहीं होगा, व्यंजन, स्वर और वर्ण। दोस्तों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है, यानी पहला का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ देता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई, तब दोस्तों मौखिक कर पूछ देता तब ध्वनि हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी इकाई यानी वर्ड, चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी जो है दोस्तों जो अ आ होता है क से लेके ज्ञ तक, वो दोस्तों व्यवस्थित क्रम में ही होता है, ऐसे नहीं होता है कि कहीं कोई लिख दिया गया है। तो इसका दूसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में कंठ ध्वनि है, इनमें दोस्तों कंठ ध्वनियां क्या होती हैं? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का नहीं दोस्तों, पहले जो क वर्ग के होते हैं, क ख ग घ अंगा, ये दोस्तों कौन से होते हैं? ये कंठ। तो इनमें देखिए क ख यही पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये र होता नहीं, च छ होता नहीं है, ट ठ नहीं होता। तो ये पहला ऑप्शन, तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? हम एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को याद करने की, कि देखिए क च ट त प, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। फिर इधर बताते क त म द ओ, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब दोस्तों देखिए इसमें पूछा गया है कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य, तो मूर्धन्य दोस्तों देखिए यहीं पे आ रहा है, जो ट वर्ग होगा वही मूर्धन्य होगा। तो इसमें देखते हैं अब ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है? ग घ, ये तो होगा नहीं। ज झ, देखिए ये भी नहीं होगा। देखिए ट ठ ड ढ, यानी ट वर्ग में ही ट ड ढ आता है, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में अल्प प्राण वर्ण है। दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अब दोस्तों देखिए जो च छ है, च छ ज छ, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इया पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, रुकिए दोस्तों देखिए च छ ज झ इया, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो दोस्तों कौन से होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए च छ दूसरे पे है, झ चौथे पे, ये तो हो गया नहीं, ये महाप्राण वर्ण हो गए। फिर दोस्तों देखिए क क ख ग घ अंगा। अब इसमें देखिए क पहले पे है और ग तीसरे पे, यानी जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा, देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन। त थ द ध, ये देखिए त थ द ध न। अब दोस्तों देखिए थ और ध है, तो थ देखिए दूसरे पे आया, ध चौथे पे आया, यानी ये भी अल्पप्राण नहीं, ये महाप्राण है। फिर दोस्तों देखिए फ और भ, प फ ब भ, यानी दोस्तों ये भी फ देखिए दूसरे स्थान पे आया और भ, प फ ब भ और म, यानी ये भी चौथा स्थान, दूसरा और चौथा ये भी नहीं होगा, यानी कि पांचवा का पहला, अरे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पप्राण क और ग है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है?
दोस्तों नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है, जैसे क ख ग घ अंगा हो गया, च छ ज इया हो गया, ट ठ ड अड़ा हो गया, त थ द न, प फ ब भ म। ये दोस्तों जो 5 होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। इनमें दोस्तों देखिए न स होगा, न ग होगा, न ज, यानी अंगा इया जो है वो हो जाएगा। छठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और ऐ। दोस्तों जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि ए का जो है अगर विच्छेद करें तो अ प्लस ई। तो अ उच्चारण स्थान के आधार पे देखे थे हम लोग, तो अ जो है वो कंठ से बोला जा रहा था, और उसके ठीक नीचे जो ई था वो तालव्य से बोला जा रहा था। तो कंठ तालव्य, यानी दोस्तों जो है यहाँ पे कंठ तालव्य होता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां का चौथा ऑप्शन कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड। दोस्तों अयोगवाह वर्ड जो होते हैं व्यंजन में वो 2 होते हैं, एक अंग होता है और एक अ होता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में बताइए कि किस समूह में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन दोस्तों क्या होता है, जिनमें डबल व्यंजन आ जाए। जैसे देखिए दिल्ली, डबल आ गया ल तो ये हो गया दिल्ली, यानी 9वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, स स ह कौन से व्यंजन है? दोस्तों ये उसमें व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन देखेंगे कि उसमें व्यंजन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रकम्पी है, स्पर्शी है, संघर्षी है, स्पर्शसंघर्षी, यानी उसमें व्यंजन हम लोग जानते हैं, ज्यादातर उसमें व्यंजन इसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों उसमें व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, यानी या उष्म कहें या संघर्षी, दोनों एक ही बात होती है, यानी 10वां का सी। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 का है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन है? नवीन विकसित दोस्तों जो ये जो नीचे हलंत लगा है, ये ज और ये, इसी को हम लोग नवीन विकसित ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आइए। निम्न में घोष, दोस्तों देखिए घोष क्या होता है? घोष एक अघोष होता है और एक सघोष। अब यहाँ पे घोष आ गया तो घोष दोस्तों घोष भी सघोष को ही कहते हैं। ये नहीं कि घोष आ गया तो कोई तीसरा वर्ड है, यानी सघोष को ही घोष कहते हैं, यानी ये सघोष या घोष दोनों बात एक ही है। तो निम्न में सघोष वर्ड है, तो सघोष वर्ड दोस्तों होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड जो होते हैं वो सघोष होते हैं, यानी घोष होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि देखिए ख क ख ये दूसरे पे आ गया, च ये पहले पे आ गया, ये देखिए म ये 5वें पे आ गया, ट ठ ड ट ठ ये दूसरे पे आ गया, यानी तीसरा चौथा 5वां होता है, तो ये देखिए दूसरे पे आ रहा है। ये पहले पे च पहले ही आ गया, भी दूसरे पे आ रहा है। और अघोष यानी सघोष जो है, घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा चौथा 5वां, यानी जो दोस्तों म है, प फ ब भ म, यानी जो 5वां अक्षर ये आ गया, ये सघोष है, यानी घोष वर्ण है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और सघोष या घोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, 5वां, यानी म इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का तीसरा। उसके बाद दोस्तों 13 पे आते हैं। कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड दोस्तों कौन सा है? देखिए ख भी होता है हिंदी वर्णमाला में, ध भी होता है, भ भी होता है, यानी ये जो ये है, ये दोस्तों अमानक वर्ड है, यानी 13 का सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क ग ज फ ध्वनि कौन सी है? जब दोस्तों यहाँ पे नीचे ये बिंदी जो लग गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लग जाती है तो हम इनको अरबी फारसी कहते हैं, अरबी फारसी भाषा। ठीक है दोस्तों, यानी 14 का भी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है? निम्नलिखित में से मूलतः वर्डों की संख्या। दोस्तों ये स्वर प्लस व्यंजन दोनों की बात कर रहा है, यानी वर्ड वर्ड दोस्तों स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, और जो अन्य वर्ड होते हैं पूरा पूछा है कि वर्डों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। अब दोस्तों हम लोग देखिए जोड़ते हैं आपके सामने। स्वर कितना होता है? 11। ठीक। व्यंजन 33। 33 व्यंजन दोस्तों कैसे? देखिए क से म तक था तो 5 गुणे 5 था, 25। उसके बाद दोस्तों स स श ह उष्म, ये थे 4।
उसके बाद दोस्तों य, र, ल, व, ये थे 4। यानी दोस्तों देखिए 25 4 29, 29 4 33, यानी 11 स्वर, 33 व्यंजन। उसके बाद दोस्तों कौन से वर्ड थे? देखिए 2 अयोगवा वर्ड थे। अयोगवा वर्ड कौन दोस्तों थे? जो अंग और अ थे। देखिए अंग और अ, अयोगवा वर्ड थे। उसके बाद 2 ताड़न जात थे। 2 ताड़न जात कौन से थे? जो 2 गुण वाले, ड और ढ। उसके बाद दोस्तों 4 जो है, 4 वो संयुक्त व्यंजन थे, यानी छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये तो 4 ये हो गए। अब दोस्तों इसको जोड़ दिया जाएगा। देखिए 1 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1। अब 1 3 4 4 1 5, यानी दोस्तों जो व्यंजन वर्डों की संख्या टोटल होती है वो 52 होती है। यानी 15 में पूछा था वर्डों की संख्या, तो 52 हो जाएगी, यानी 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छ, छ क्या होता है दोस्तों? छ संयुक्त व्यंजन होता है। इसको देखिए ऐसे आधा क, फिर आधा स प्लस अ, ये इसलिए इसे इसका विच्छेद ऐसे होता है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छ ध्वनि दोस्तों जो संयुक्त वर्ण होता है, यानी 16 का तीसरा सही हो गया। प्रश्न संख्या 17। 17 दोस्तों क्या है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छ। अब देखिए दोस्तों बहुत से लोगों के कि छ, देखिए ऐसे देखिए छ, त्र, ज्ञ, ऐसा स्र हो गया, स्र गया, तो सोचेंगे कि छ के पहले जो आया वही वर्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है दोस्तों। इसका विच्छेद करेंगे हम लोग, उस हिसाब से देखेंगे। तो छ का विच्छेद अभी बताए थे ना, छ का विच्छेद कैसे होता है? क आधा क यानी हलंत रहेगा, फिर श, इस पे भी हलंत प्लस अ, यानी जो छ दोस्तों है वो क के बाद आता है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा, 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क वर्ड के बाद आता है, यानी 17 का पहला ऑप्शन सही। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पे आएंगे हम लोग। ज्ञ वर्ड किस वर्डों का संयुक्त से बना है? दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ज्ञ वर्णों का संयोग जो ज्ञ है ये वाला, इनका विच्छेद पूछा है। तो दोस्तों ज्ञ का सही विच्छेद देखिए ज होता है, ज, ये देखिए ज पे हलंत प्लस इया पे हलंत प्लस अ, यही इसका दोस्तों संयुक्त व्यंजन का होता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है। देखिए दोस्तों ज है, दोनों में हलंत नहीं लगा है, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन ज और इया, दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इया जो होता है यहाँ पे, जैसे इया, ये हम लिखे इया पे हलंत लगाए फिर अ लिखे हैं, या तो इया को ऐसे लिखे या इसी को दोस्तों ऐसे लिख के हलंत प्लस अ, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कोई देखिए दोस्तों ऑप्शन मिल नहीं रहा है। 18 का दूसरा ऑप्शन। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 19 पे आएंगे। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण दोस्तों जो वर्ड होते हैं वो होते हैं अघोष वर्ण। अब देखिए पहला और दूसरा, अ ये तो स्वर है, च छ ज, ये दोस्तों देखिए च छ ज, यानी ये तीसरा पे आया। फिर ह दोस्तों, ह जो है ये होता है ये अंत अस्त व्यंजन होता है। लेकिन दोस्तों ये अंत अस्त व्यंजन अंत अस्त व्यंजन नहीं, ये दोस्तों ह जो है उसमें व्यंजन होता है, लेकिन ये सघोष में होता है। और जो तीनों स होता है वो अघोष में होता है। हम आपको बताए थे कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का अघोष, अघोष बताए थे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अघोष हम बताए थे, अघोष, अघोष बताए थे कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और यहाँ पे अ है तो तीनों स रहेगा, यानी दंत तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह नहीं रहता है दोस्तों। ये ह जो है ये नहीं रहता है, तीनों स रहता है, ये अघोष होता है। सघोष में तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड, और दोस्तों य, र, ल, व और ह दोस्तों इधर चला आता है। तो यही ह पूछा है कि ह जो है ह तो दोस्तों इधर आ गया, ये सघोष की तरफ,
और अ उसमें तीनों स होता है। तो ये दोस्तों देखिए ये दंत स है ना, ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 19 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का चौथा ऑप्शन। फिर दोस्तों प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। घ का उच्चारण स्थान दोस्तों क ख ग घ ये कंठ से हो जाएगा, 20 का दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21 इनमें संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अभी तो बताए संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो दोस्तों देख लीजिए इनमें कौन है। देखिए ढ तो होगा नहीं, ज्ञ हो जाएगा, बस ये भी अंगा है तो ये कंठ हो जाएगा। ये जो है 21 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कमेंट और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।